दोस्तों ये एक जीता जागता आइकन है, 1967 में आई थी। टाइटन बस के नाम से जानी जाती थी, टाइटन डबल डेकर बस कहते थे। वैसे तो 1945 से पहले भी यूनाइटेड किंगडम या लंदन और बर्मिंघम जैसे शहरों में इसको चलाया गया था लेनिन मोटर्स के द्वारा। पर जब अशोक लेनिन मोटर्स का आपस में टाइप हो गया तो 1967 में मुंबई की बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नीड्स के तहत ये इसको लाया गया। ये बस अपने आप में आइकन है, इसके घूम के देखते हैं आज। टेक्निकल बातें नहीं करेंगे, मैकेनिकल बातें नहीं करेंगे, सिर्फ क्या इमोशंस और क्या फीलिंग्स इस बस से मेरी जुड़ी हुई है, आपकी जुड़ी हुई है, आपको क्या अच्छा लगेगा वो बात करने वाले। तो देखो इस वीडियो को आखिर तक। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटन डबल डेकर बस के बारे में। देखो ये वाला जो रिव्यू है मैं आपको टेक्निकल नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे टेक्निकल नहीं, हमारी जो भावनाएं जुड़ी इमोशंस है वो वाला वीडियो करने वाले हैं। बट एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि यहाँ पे जो टाइटन डबल डेकर बस है बेसिकली वो कब आई थी, क्या आसानी थी। देखो 1967 में से मैंने आपको इंटरव्यू में बताया वैसे आई थी, और 50% इंडियंस थी। और उस टाइम ही 1967 में भी आधे जो कंपोनेंट्स थे वो इंडियन थे। अब इंडिजिनियस कहने का, इंडिया में बनी हुई कहने का कहानी क्या है, तो कहानी दोस्तों ये कि ये वाली जो बस थी वो बेसिकली लेनिन मोटर्स ने बनाई थी। 1945 से पहले भी इंग्लैंड की सड़कों पे चल रही थी। बर्मिंघम देख लो आप या लंदन देख लो, वहाँ पे ये बस तब भी देखने को मिलती थी। तो और फिर इंडिया में बढ़ रही पॉपुलेशन, स्पेशली मुंबई शहर में, इस बस को डायरेक्टली लेके आया गया था, वो कहानी थी। अगर आप सामने से देखोगे तो आपको बड़ा सा एक लेनिन का लोगो दिख जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे लेनिन मोटर्स या फिर अशोक लेनिन जो है ना वो सारी कहानी थी। तो वैसे करके इसके अंदर जो हीनो सीरीज़ वाला इंजन है वो ही यूज़ होता था उस टाइम पे भी, 160 HP का। मैं टेक्निकल ना जाके पहले आपको बस के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो ये रेड जो कलर है वो काफ़ी लोगों से इमोशनल जुड़ा हुआ है। ये डबल डेकर इसको जो है वो क्या बोलते थे, टाइटन बस बोलते थे उस टाइम पे। और लाल परी तो आपको आज भी कितनी हमारे दिलों में बसती है, रगों में बसती है, वो आपको पता है। और यहाँ पे बड़े बड़े आपको एकदम स्टॉक वाले वही ज़माने के आपको हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर है और यहाँ पे आपको ये जो है एक अलग सा लैम्प देखने को मिलेगा। कुछ फंक्शनैलिटीज़ मुझे भी पता नहीं होने वाली है, हाँ। और मैं आपको केबिन तक जाके दिखाऊंगा तो आप देखना इसके केबिन में किस तरह से अलग टाइप का हॉर्न लगा है, जो कि आपने सोच ही नहीं सकते आप, या फिर जो उस जमाने के लोग होंगे उनको पता हुआ है। बहुत यूनिक सा है वो चीज़। ये सामने की तरफ प्रोटेक्शन बम्पर लगा हुआ है। उस टाइम पे पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को लेकर कोई ऐसे खास नॉर्म्स नहीं थे, बट फिर भी चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये सामने की तरफ हवा के लिए ग्रिल थी। ये ग्रिल आप डेफिनेटली इसको खोल सकते हो, क्योंकि इंजन अंदर हवा ले सके। कई बार लोग जो है खोल के भी चलते हुए दिखते थे आपको। अब एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जितनी भी डबल डेकर बस बनी या जितनी भी इस सीरीज़ की टाइटन बसेस बनी, उन बसेस के अंदर ना कभी भी ना आपको राइट हैंड साइड के अलावा लेफ्ट हैंड साइड नहीं हुआ। मतलब मान लो कि कंट्री का नियम कुछ भी हो, यूके में चल रही है तो भी राइट हैंड साइड बैठोगे आप, अगर अफ्रीका में चल रही तो भी राइट हैंड साइड बैठोगे आप, और कहीं भी आप चल रहे हो तो आपको यहीं बैठना है, मतलब आप इस तरफ नहीं बैठोगे। ये कमाल की चीज़ है। यहाँ अंदर की तरफ इंजन है जो कि हम देखने वाले हैं, और वहाँ ड्राइवर केबिन से देखेंगे। तो ये कुछ कहानी इसके बारे में। और ये देखो साइड जज करने के लिए इसको थोड़ा और लंबा किया जाता था, क्योंकि ड्राइवर को पता लगे कि यार इतने ऊपर तक जो है वो बस है, और ऊपर वालों को तो और भी मजा आता था। एक और ऊपर इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। सामने की तरफ रनिंग मोड होता था कि आपको पता लगता था कि गाड़ी कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो बस है वो CST जा रही, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेके बांद्रा तक जाती थी। साउथ बॉम्बे में रन करती थी उस टाइम पर। जनरली साउथ बॉम्बे में आज भी बस रन करती है। अगर आप देखो इलेक्ट्रिक वाली स्विच मोबिलिटी की, वो आपको आज भी रन करती हुई दिख जाएगी। 70 नंबर की ये बस थी। ऊपर की तरफ भी आपको डबल वाले कांच, आइकॉनिक के ऊपर हाइट मार्किंग लैंप उस जमाने में भी आते थे। तो कितनी बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे आपको जो SION लिखा हुआ है, अब इसका एक्चुअल मीनिंग मुझे पर्सनली नहीं पता है, मैं थोड़ा सर्च करके बताऊंगा। बाकी अब यहाँ देखोगे कि आपको इंजन कंपार्टमेंट है। मैं आपको इंजन खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी उस टाइम पे क्या आता था। ये आप देखिए यहाँ पे कि अंदर की तरफ काफ़ी बड़ा जो हीनो सीरीज़ वाला जो प्रॉपर इंजन है, मतलब अशोक लेलैंड का जो प्रॉपर हीनो सीरीज़ का मत मानो कोई, ये पर 5600 सीसी का इंजन है, 160 HP की पावर है, 550 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 6 सिलेंडर का ये प्रॉपर इंजन है। और उस टाइम देखो कितना मैकेनिकल इंजन होता था। आजकल तो सारा जो काम है वो सेंसर बेस्ड हो गया है। और ये एक्चुअली यहाँ पे कोई सीट इसके ऊपर लगा सकते थे, कोई कहानी कर सकते थे, बट वो ऐसा उस टाइम इतना कंबल्शन नहीं होता था बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ईजी मेंटेनेंस हो जाए, बस का आप टाइम ज़्यादा है, वही सारी कहानी रहती होगी। चढ़ने के लिए थोड़ा सा फुट स्टेप दिया था वहाँ से, मतलब चढ़ सकते हो आप। ये आपको 1020 का टायर उस टाइम भी देखने को मिलता था, तो आज तक बिल्कुल वैसा ही है। ज़्यादातर चीज़ें रिस्टोर करके इस बस को वैसे ही रखी गई है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ कि ये जो इसकी पूरी लेंथ वे तो ऐसी रखी गई थी कि जल्दी मुड़ जाए, आसानी से मुड़ जाए, शिफ्टियों में चले और चलाने में बस आसान होनी चाहिए। इसके पीछे आपको सेमी इलिप्टिकल लीफ सिस्टम सस्पेंशन या सादा वाली कमानियाँ देखने को मिलेंगी, कुछ और देखने को नहीं मिलता है। साइड में आपको कुछ ऐसा, उस टाइम पे लैंप नहीं होते थे, क्योंकि उस टाइम बस जनरली दिन में ही चलती थी, रात को बस जो है वो चलती नहीं थी। वो एक चीज़ इस बस के बारे में थी। पीछे की तरफ आपको ऑब्वियसली डबल टायर मिलते थे। और ये जो बस है, मतलब वो पूरे 6 व्हीलर जो बस आपको दिखेगी, उसमें एक चीज़ है, ये 16,000 किलो GVW या फिर 16 टन में पास आती थी ओवरऑल। ये एक चीज़ इस बस के बारे में और इंटरेस्टिंग थी। अब हम पहले बस के अंदर चलते हैं, मैं उधर का वॉक अराउंड करने से पहले। और बस में हम पहले ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में उतना कुछ खास नहीं है। जब आप ऊपर जाते हो तो देखो क्या होता था, कई बार लोग जो है वो चढ़ के ऐसे, मुंबई में आपको पता है मुंबई का आदमी कैसा है या भारत का आदमी कैसा है, उनको आदत है भाई ऐसे मतलब सफ़र करने की। तो आज भी देखो लोकल ट्रेन कैसे भर भर के चलती हैं। तो यहाँ पे आप पकड़ के ऑब्वियसली खड़े हो सको, और यहाँ पे स्किड ना करो, इसलिए एंटी स्किड फ्लोरिंग जो है वो दी जाती थी। ये सारा जो पार्ट है वो एंटी स्किड फ्लोरिंग से दे रखा है।
चढ़ने के लिए लोगों को समस्या ना हो, तकलीफ ना हो, आसानी से लोग चढ़ सके, तो ये दे रखा था। आप आराम से इस पाथ के थ्रू जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अगर आप देखोगे साइड से तो आपको ये भी देखने को मिलेगा, ग्रैब रेल वगैरह पूरा बैंड करके पाइप्स को लगाया गया था। वो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। अगर हम बात करें ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ भी आपको सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, वो बहुत ही कमाल की मिलती है। मतलब जैसे देखो, मतलब आप चाहो तो साइडवेज बैठ जाओ, अगर आपको इधर मन नहीं कर रहा है, इधर मन कर रहा है, तो आप चाहो तो इधर बैठ जाओ, और अगर आपको उधर से भी अगर अपोजिट बैठना है तो आप बैठ सकते हो। फिर मैं 6 फीट की हाइट है। देखो बस की हाइट कितनी ज़्यादा बनाई थी, मतलब डबल डेकर होने के बाद भी, कि भाई 6 फीट का बंदा अगर ऊपर चल रहा है तो ईजी मूवमेंट हो सके, काफ़ी ईजी हो सके। वो एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। फिर अगर आप यहाँ बैठते हो तो ये बस बच्चों की फेवरेट होती थी, मतलब सभी लोग मतलब इस सीट की चाहत रखते थे, बच्चे के बड़े भी इस सीट के दीवाने थे। जो लोग मुंबई से हैं वो लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि आपकी क्या जो है यादें जुड़ी हुई है इस बस के साथ। और यहाँ से आपको पूरे ड्राइविंग वाला फील आता था। मेरा तो मन करता था ड्राइवर को यहीं बैठा देना चाहिए, नीचे बैठ के उसको इतना बढ़िया कमांडिंग व्यू नहीं आए जितना अच्छा यहाँ से आ जाए। तो वो एक चीज़ है। और काफ़ी बढ़िया आइकॉनिक से शीशे होते थे, आधे आधे खुलते थे ऑब्वियसली, वो चीज़ें। ऊपर की तरफ लाइट्स वगैरह भी पहले ना पूरे पैनल में नहीं आती थी, सिर्फ यहाँ आती थी, फिर वहाँ आती थी, ऐसे 4-5 लाइटें ऊपर तरफ लगी हुई है। और सीट हाइट से लेके सारी चीज़ें बिल्कुल इंटैक्ट है, जैसी पहले थी बिल्कुल आज भी आपको वैसी दिखेगी, कुछ अलग नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की चीज़ है। अब हम जाते हैं बस में नीचे का सेटिंग लेआउट देखते हो, फिर हम आपको बताएंगे आगे की चीज़ें कि क्या सारी कहानियाँ हैं। अब देखिए, जैसे आप नीचे उतरोगे ना, तो इस बस में कहानी ये थी सक्सेस होने की कि जो चढ़ना उतरना बहुत ही आसान था। और देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको उतरने से पहले। जैसे मानो कि अगर आपको बस को कोई सिग्नल देना है, रोकना है, तो यहाँ से दे सकते हो। ये सारी चीज़ें मैकेनिकल थी, क्योंकि 1967, आप सोचो हम 2023 के अंदर है, तो मतलब सोच लो आपकी लगभग आज से 50-55 साल पहले क्या कहानी रही थी, किस तरह से लोग ट्रैवल करते थे और किस तरह से हमारा जो वो था। हालांकि एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जब ये बस इंग्लैंड में चलती थी, तो इंग्लैंड के वक्त पे इस बस में कुछ मॉडिफिकेशन होते थे। मतलब इंग्लैंड के तब ऑल डायरेक्ट इंपोर्ट करके आई थी, बट इंग्लैंड में कुछ थोड़ा सा और मॉडिफाई करके चलाते थे। थोड़ा सा आप मान लो कि अगर ये 98% है तो 100% प्रीमियम होती थी, बस ये कहानी है। यहाँ पे भी आपको साइड वेज सीट्स मिलती थी ताकि आप इजीली इनग्रेस आउटग्रेस कर सको, काफ़ी आराम से आप जा सको। मैंने बताया था ना कि ये एक ऐसी बस है जिसमें आप अपनी पसंद की दिशा में बैठ सकते हो। मतलब अगर मेरे को इधर फॉरवर्ड बैठना होगा तो मैं इधर बैठ सकता हूँ। और अगर उस टाइम भी मारुति ओमनी का इन्वेंशन नहीं हुआ होता, जिसने डिज़ाइन का जो मारुति ओमनी या मारुति इको का एक आइडिया लिया था, टोयोटा वेलफायर की पीछे वाली सीट्स का आइडिया लिया था, तो यहाँ से लिया था कि आप फ्रंट फेसिंग सीट्स में बैठ सकते हो, क्योंकि बस उधर चलेगी और आप इधर बैठ सकते हो। मतलब स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। और देखो रेल्स वगैरह भी है ताकि लोग बाहर हाथ वाथ ना डालें, थोड़ा सेफ्टी रहे, तो सेफ्टी को उस टाइम पे भी पैरामाउंट रखा गया था, विच अगेन इज लाइक अ रियली नाइस थिंग। और दोस्तों अगर पीछे से देखोगे तो काफ़ी बड़ा सा जो है आपको एक बस दिखेगा। मतलब मैं तो 6 फीट का होने वाली कितना छोटा लगता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हाइट इस बस की रखी गई थी। और लाइट्स वगैरह आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया आपको दिखेंगी। मुझे एक्चुअली नहीं पता स्टॉक है, बाद में चेंज कर दी गई, क्योंकि उस ज़माने में भगवान जाने कैसे सिग्नल यूज़ होते थे। हालांकि बस की पीछे से लाइन थोड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि यहाँ से आपको इनग्रेस दिया हुआ है, मतलब यहाँ से आप अंदर जा सकते हो, वो चीज़ है। बाकी पीछे की तरफ सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह दिया हुआ है। नंबर आज भी आपको पुराना वाला ही मिलेगा। पहले ये 3 सीरीज़ के नंबर और ये 4 सीरीज़ के नंबर बहुत पॉपुलर थे। हिंदुस्तान एम्बेसडर पे हमने बहुत सारे ऐसे नंबर देखे। जब मैंने अपना करियर शुरू किया, हिंदुस्तान एम्बेसडर को चलाया, वो जो 1.8 आती थी वो अलग कहानी है। तो उस टाइम पे भी मैं बहुत ही इमोशनल था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने उस कार में घूमा है, वो कार चलाई है, तो वो बैठे हैं उस गाड़ियों में, तो वो सब चीज़ें। ओवरऑल यहाँ से भी देखने में गाड़ी बहुत बड़ी लगती है। सेम आपको सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ सस्पेंशन, सादा कमानियाँ यहाँ भी देखने को मिलती है। यहाँ आपको डीजल टैंक देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 160 लीटर का होता था उस ज़माने में भी, आज भी होता था। और अब आगे की तरफ अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको ड्राइवर डोर पे ये है। एक्चुअली ना इस डोर की एक तो खासियत है कि डोर ये ऊपर की तरफ उठ के खुलता है और ये पीछे खुलता है। तो जनरली आप ट्रक्स वगैरह का देखा होगा, ये सारी चीज़ें पीछे खुलती है। इवन अंदर की तरफ भी अगर आप हैंडल देखोगे तो ये पूरा मैकेनिकल है, प्योर मैकेनिकल, और यहाँ से होता है। इवन यहाँ भी आप देखोगे तो ये जो सिस्टम है ना, ये सिग्नल था इसका। मतलब अब मुझे एक्चुअली नहीं पता वो स्टॉप सिग्नल था उसका, उसको मतलब बैंड कर देते थे, क्योंकि मैं उस ज़माने का हुई नहीं, 1967 से मैं हूँ नहीं। अब हम जाते हैं केबिन के अंदर और बताते हैं आपको कि क्या कुछ इसके केबिन में आता है, क्योंकि केबिन में बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी इनसाइट्स हैं। सबसे पहली फीलिंग जो इसकी सीट पे बैठने के बाद आती है वो ये कि इतनी बड़ी बस लगती ही नहीं है। मतलब इसको आप आराम से मोड़ सकते हो। वहाँ से आपको इसकी हाइट मैंने बताया था ना कि आपको दिखता है मार्क्ड कि भाई इतनी चौड़ी आपकी बस है, शॉर्ट व्हील बेस है, 6 चक्के की बस है बस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। अब एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक सीट तो भाई उस टाइम में कोई एडजस्टमेंट वगैरह तो इसमें मिलते नहीं थे ऐसे। यहाँ आपको गियर बॉक्स मिलता था, जो कि राइट साइड में ऑब्वियसली था। पीछे की तरफ आपको स्विच बोर्ड मिलता था, जो कि किस ज़माने का था ये किसी को भी नहीं पता। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये पुराने ज़माने के, जैसे हमारे घरों में स्विच लगे होते थे ना, ये ऑन ऑफ वाले, तो ये आज भी बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से काम करते हैं। वाइपर भी आप देखोगे आगे की तरफ तो पूरा मैकेनिकल था, यहाँ से पूरी रॉड मैकेनिकल जाती थी। मतलब ऑब्वियसली मोटर था वहाँ पे, बट वो अलग तरीके का मोटर था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है, इसमें ना प्रेशर हॉर्न था ना एयर हॉर्न था।
बट एयर और प्रेशर दोनों हॉर्न थे। अगर आप हाथ से प्रेशर लगाओ तो एयर हॉर्न बजता था। अब यहाँ देखो ये जो चीज़ है ना, टैटू 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 टैटू, ये जो है ना आपको डायरेक्ट बजता था। ये कमाल की चीज़ मुझे इस बस के बारे में लगती है, जो कि मतलब बहुत कुछ याद दिलाती है। और दोस्तों अपर डिपर तब भी आपको यहाँ हैंडल के नीचे ही मिलता था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको सारे मैकेनिकल स्विचेस मिलते थे जो कि आज भी इंटैक्ट हैं। यहाँ पे आपको 4 ही पैरामीटर्स दिखते थे कि एयर ब्रेक्स के लिए लेफ्ट और राइट में कितना जो है एयर प्रेशर टैंक्स में प्रेशर है, ताकि ब्रेक्स आपके लग सके। क्योंकि जो विदेश में बसेस यूज़ होती थी तो डिस्क ब्रेक आते थे, बट इस वाली में आपको एयर ब्रेक्स यूज़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि पूरे के पूरे एक्सल्स इंडिया के लिए चेंज किए गए थे। तो टाइटन बस की भी काफ़ी सारी सीरीज़ें आई थी, क्योंकि काफ़ी लंबे दौर तक वो चलते गए हैं, और कुछ टाइम पहले ही जो है मुंबई में ये बंद हुई है। इसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ और डायल्स वगैरह और काफ़ी बढ़िया सामान वगैरह रख सकता है बंदा। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा जो है ओवरऑल पैनल आपको देखने को मिलता है। और मतलब आप सोचो ना कि मैं आज से लगभग 55 साल पुरानी बस में बैठा हूँ, तो जो हमारे पेरेंट्स की आज एज है, तो पेरेंट्स के ज़माने से ये बस चले आ रही है। मतलब कितनी जनरेशन इस बस ने अपने साथ रही होंगी और चीज़ें करी होंगी। मैं आपको एक छोटा सा मेरा जो इमोशनल टच है इस बस के बारे में वो बता के वीडियो को शॉर्ट करके ख़त्म करता हूँ। अब दोस्तों काफ़ी सारे इमोशंस, काफ़ी सारी मेमोरीज़, और किसी की पूरी ज़िंदगी इस बस में अप डाउन करते हुए, कभी ऑफिस जाते हुए, कभी बीवी को शॉपिंग कराते हुए, या कभी बच्चों को जुहू बीच में पिकनिक ले जाते हुए गुजरी होगी डेफिनेटली। मैं मुंबई से नहीं हूँ, महाराष्ट्र से नहीं हूँ, मेरा उतना कनेक्शन पर्सनली नहीं है, तो मैं वो चीज़ एक्चुअली फील नहीं कर सकता, बट मैं लोगों की भावनाएं समझ सकता हूँ और आपको समझा सकता हूँ। ओवरऑल कुछ मैकेनिकल चीज़ें, जैसे हम लोग हैं जो जनरली बसेस के आसपास या ट्रक्स के आसपास घूमते रहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, और जिन लोगों ने इसमें सफ़र किया हुआ डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है। यूके से या फिर यूनाइटेड किंगडम से कोई चीज़ इंडिया आई, मुंबई आई और चली, अच्छा लगता है। आज की डेट में नए अवतार में स्विच मोबिलिटी की ईवी बस, उसको EV22 कहते हैं, डबल डेकर बस, वो मुंबई के साउथ मुंबई में चलती है, मुंबई के साउथ मुंबई रीजन में चलती है, और वहाँ पे आप इसका आनंद अभी भी ले सकते हैं। बट अब उसमें वो वाला चार्म, वो वाला फील नहीं रहा, क्योंकि वो EV है, तो ना तो उसमें इंजन है और ना कोई और चीज़। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरी तरफ से ये सब बातें हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको ये बस अच्छी लगी, कोई इमोशनल कनेक्शन रहा है आपका, तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और एक शेयर कर सकते हो उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि उनका भी कुछ कनेक्शन इस बस के साथ रहा होगा। मैं मिलूँगा आपसे जल्दी ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।